जाहिर सी बात है, क्योंकि बीएलए ने जिस तरह का अटैक किया है तो पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से हिली हुई है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी बने हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट शरदिंदु हमारे साथ बने हुए हैं, साथ में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हसन दुर्रानी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। शरदिंदु जी, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। किस तरह से देखें ये जो आजादी की लड़ाई हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के लगभग 84 सुरक्षा बलों को मार गिराया इस बड़े अटैक में। देखिए, जिस तरीके से कंप्लीट ऑपरेशन किया गया, जिस तरीके से 12 शहरों में एक साथ इस तरीके की कार्रवाई की गया है, आज़ादी की आवाज़ को बुलंद किया है, मैं तो ये बोलूँगा वो एक दिखाता है कि एक वेल फोर्टिफाइड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल ट्रेन्ड बीएलए है, जिसने आज की डेट में पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के सरगना को चुनौती दी है। और साथ में ये दिखाता है कि ये इनका जो जो स्वतंत्रता का आंदोलन है वो कितने एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, कितना कमिटमेंट है, किस तरीके से 12 शहरों पे एक साथ, चाहे क्वाटा हो, चाहे आपका ग्वादर हो, चाहे पसनी हो, चाहे कलात का इलाका हो, सब जगह एक ही तरीके के ऑपरेशन, एक तरीके का जुनून। तो ये दिखाता है कि ये बड़े एडवांस स्टेज में पहुंच गया। अब इनको आज़ादी में अगर थोड़ी सी सहायता कहीं से मिल जाए तो ये आज़ाद हो सकते हैं। पूरी तरीके से पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने फेल कर दिया। और साथ में इनके जो माजिद ब्रिगेड है, जो इनका फतेह स्क्वाड है, जो स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, दिखाता है कि इस बार इनकी तैयारी पूरी थी। एक वेल ऑर्गेनाइज, वेल ऑयल्ड निट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया और वहीं पाकिस्तान की आर्मी भागती हुई नजर आई। तो दिखाता है इनका कमिटमेंट, बलूच का जो रिजॉल्व है इस बार वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर आगे आने वाले दिनों में जो उनके एजिटेशन हो रहे हैं पिछले से ज्यादा सीवियर हैं, ज्यादा इंटेंस है, ज्यादा सक्सेसफुल हैं। और पाकिस्तान अपनी उसी राग को अलापता रहता है कि इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये देखिए, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। बलूच के जो लड़ाके हैं वो आजादी की लड़ाई 1948 से लेके आज तक लड़ते चले आ रहे हैं। आप इतने दशकों की लड़ाई को हिंदुस्तान के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हिंदुस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप इसके लिए ये जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने तमाम बलूच को अपने साथ मिला के नहीं रखा, उनका डेवलपमेंट नहीं किया, वहाँ एजुकेशन नहीं फैलाई, वहाँ का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो नहीं होने दिया, और बलूचों को पूरे पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम से अलग रखा। तो ये इसीलिए आज की डेट में इनका जो एजुटेशन, इनकी जो 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 एक्शन है वो सर चढ़ के बोल रहा है। और शहबाज शरीफ के पास इसका आंसर नहीं है, असीम मुनीर के पास इसका आंसर नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जी, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकती आपने 87 बलूच को मार दिया, इससे मारने से और आग भड़केगी। बलूचों का जो कंट्रोल देखिए बढ़ता जा रहा है। अगर कोयटा का वो एआईआर जो वहाँ का जो रेडियो स्टेशन है, जो दूरदर्शन है, उसको अगर वो कैप्चर कर लेते, पकड़ लेते और एक मैसेज इंडिपेंडेंस का देते तो आपकी क्या हैसियत रह जाती है। और एक तरीके का आप अमेरिका की गोदी में जाके बैठे और अमेरिका के थ्रू, यूके के थ्रू आप कहलवाते हैं कि बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से चीजों को आप और भड़का रहे हैं। साथ में उनके यहाँ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट का जो एक्शन चल रहा है उसमें देखिए महिलाएं भी बढ़ चल के आ रही हैं। आपने इतना एट्रोसिटीज किया हुआ, इतनी वहां जाति की है कि हर एक परिवार उससे अफेक्टेड है। इसी वजह से महिलाओं ने भी हथियार उठा रखे और वो भी आज की डेट में आजादी की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही। तो एक बड़ी ग्रिम सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो बहुत जल्दी ही वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और साथ में बलूच का जो कनेक्शन टीटीपी के साथ हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका खैबर पख्तूनख्वा से भी मिलता है, ईरान से भी मिलता है, अफगानिस्तान से भी मिलता है। तो एक तरीके का वो इंडिपेंडेंट नेशन बनने की कगार पे है, ऐसा मेरा मानना है। और टीटीपी का अगर साथ मिल जाता है और जिस तरीके से जनमानस सड़कों पे एजिटेशन कर रहा है तो बहुत जल्दी वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा। अगर बाहरी ताकतें उसमें इंटरफेयर ना करें, अमेरिका डायरेक्ट सपोर्ट पाकिस्तान को ना करे, यूके पाकिस्तान के साथ मिलकर ये ना बोले कि जो बलूच आर्मी है, बीएलएफ है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक उनको एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये जो लड़ाई है उनके वर्चस्व की है, आज उनकी अस्मिता की है, लिहाजा मेरा मानना है कि वो अपने हक के लिए पूरे पूरे जायज हैं। एज ए पाकिस्तान स्टेट आपने उनको कुछ दिया नहीं है, ना सिक्योरिटी दी, ना हेल्थ दिया, ना एजुकेशन दिया, ना डेवलपमेंट किया। साथ बिल्कुल में सी पैक और लगा दिया और वहां पे इस तरीके के, इसलिए बिल्कुल हमने बिल्कुल, जाने यही दिया। वजह यस। यही वजह यही वजह है कि हर दिन वहां पे टकराव देखने को मिल रहा है। 84 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को मार गिराया है, ये दावा किया गया है। हसन दुरानी
पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल है। दुरानी साहब, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। बीएलए ने दावा किया है कि हमने पाक 84 सुरक्षा बलों को ढेर कर दिया है ऑपरेशन हीरो 2.0 में। आपके पास क्या खबर है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने का। दूसरी बात ये थी कि ये जो दावा है ना, अभी ये सिर्फ दावा ही है, इसका किसी किस्म का कोई कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं आई। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हमारे जो लोकल जर्नलिस्ट हैं जो कि वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, इलाकों के अंदर सारे वो फिर रहे हैं, उनसे जो मुझे अब तक कंफर्मेशन मिली है, और जो सूबों और उस इलाके के जो हॉस्पिटल्स के अंदर या बाकी कहीं पे भी, तो तकरीबन 12 से 15 फौजी पर्सनल्स हैं जिनकी डेथ हुई है, और मोर देन 188, मतलब ये कि आप ऑलमोस्ट 190 के करीब जो सरमचार जो थे, ये जो दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया था 12 जगहों पे, वो आए। इसके अलावा आपने शायद सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन आपने यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी की है कि वो आपके खवातीन जो है उसके अंदर शामिल हो चुकी हैं, बिल्कुल ठीक है। और वो खवातीन जो थी वो पढ़ी लिखी खवातीन थी, और वो बार बार यहाँ पे हमें एक बात बताई जा रही है कि उनको कोई वसाइल नहीं दिए जाते, वहाँ पे तालीम नहीं दी जाती। तो वो तमाम के तमाम खवातीन या वो हजरात जो कि एक ज़माने में किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हैं, यहाँ से डॉक्टर बने हैं, यहाँ से इंजीनियर बने हैं, या उन्होंने कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो पाकिस्तान के ही मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन से की है। और अब अगर उनके साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके। अगर उन्होंने इसी तरह अपना उन्होंने काम करना है, स्टेट विद इन स्टेट बनानी है, तो बनाए रखें, और उसका जवाब वो सबके सामने है। दूसरी बात ये, आपने जो सबसे पहली बात ये की थी कि मोर देन 88 पाक जो है पर्सनल, फौजी पर्सनल जो हैं या आर्मी पर्सनल हैं या कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो 12 से 15 हैं, बाकी 188 से ज़्यादा है, यानी कि 190 के करीब जो हैं जो कि ये सरमचार है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो उनको जो किसी भी किस्म की जो है वो चीज़ें अगर करता भी है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी बात होती है तो फ़ौरन से पहले भारत के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है। देखिए जी, हम तो इल्ज़ाम लगा नहीं रहे, हमने तो जो बात कही है हमने बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपके सामने सारी बात रख दी हुई है, पूरी दुनिया के सामने रख दी हुई है। अलबत्ता कल जो है वो आपके जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भी जो है वो कश्तवाड़ एक इलाका है जहाँ पे कोई 12 से ज़्यादा फौजी जो है वो मारे गए हैं, भारतीय फौजी। और वहाँ पे अभी तक जो है उनका जो असले का डिपो है उसमें आग लगी हुई है। तो वो इल्ज़ाम जो पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि भारत के अंदर कोई मसला होता है तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है, पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ होती है तो भारत के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है। लेकिन जो सबसे पहली बात जो देखने वाली बात है, लेकिन दुरानी साहब सर सुन ले, सर बस सुन ले, बस सर मैं सुन। थोड़ा सा वो ऐसा कर नहीं, लूं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सुन लेना आपको पूरा वक्त मेरी दिया है। बात मुकम्मल, मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे, ठीक है, मेरी बात चलिए चलिए, मुकम्मल हो 10 लेने सेकंड दे, में कुछ जल्दी नहीं। करिए, जल्दी करिए। जी जी सर, हाँ मेरी बारी जल्दी होगी, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो बातें सुनने थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कानों में तकलीफ होती है, कोई ऐसा इशू नहीं नहीं नहीं, है। झूठ बोलेंगे तो काउंटर तो करेंगे ना, झूठ बोलेंगे सर तो देखिए, काउंटर करेंगे ना। हजरत झूठ हजरत बोलेंगे हजरत तो हजरत बलूचिस्तान में हजरत बलूचिस्तान में हजरत बलूचिस्तान में हजरत वहां के हजरत लोग विरोध हजरत कर मेरी रहे बात हैं, सुन लेंगे आप? वहां की हजरत मेरी आजादी बात जो सुन, लड़ रहे हैं हजरत मेरी वो बात सुन लेंगे, हजरत बलूचिस्तान मेरी के बात लोग सुन लड़ रहे लेंगे, हैं, और हजरत कश्मीर मेरी में जो बात सुन लेंगे आतंकी आप। हैं वो हजरत सरहद आपको पार अगर से आए। प्रॉब्लम है, बस यही हजरत फर्क अगर है आपको इस प्रॉब्लम है, संघर्ष में। हजरत अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो काउंटर इससे पहले भी जो यहाँ पे सुरेंद्र साहब बैठे हुए थे वो भी कुछ बोल रहे थे, आपने उनको क्यों क्यों नहीं काउंटर किया? आपने काउंटर सिर्फ उस वक्त करना है जब आपके मुल्क के बारे में या किसी चीज के बारे में बात होगी जो कि आपको आपके लिए नापसंदीदा होगी। हमारे कान सिर्फ वही बात सुनना पसंद करते हैं जो कि हमें हमें पसंद होती है, लिहाजा प्लीज कुछ नहीं हम जो होता, थोड़ा सा तस्वीरें देख रहे तकलीफ हैं, सुन ले, हम जो सुन ले यार, तस्वीरें सुन ले, देख सुन रहे ले, हैं, सुन ले हम भाई, जो सुन ले तस्वीरें देख रहे हैं, हम भाई, तो सुन वही लो, बता सुन रहे हैं लो, ना। सुन लो, सुन लो मैंने भाईजान, आपसे सुन लो। मैंने आधे आपसे घंटे का सवाल क्या प्रोग्राम, पूछा? आधे मैंने घंटे का कहा कि प्रोग्राम है, बीएलए आधे ने ये घंटे का दावा प्रोग्राम किया है, है। आपकी चींची मैंने नहीं ये खत्म तो हो नहीं रही। कहा कि मार दिया, आधे मैंने घंटे तो का दावा प्रोग्राम, कहने की आपकी बात चींची कही। नहीं खत्म हो रही। भाई मेरी पूरी बात सुन लो, हाँ ठीक है, पहले मेरी बोलिए। पूरी बात सुन लो, सुन लो। आपने ये बात कही है कि जी जो शाहजेब, ये क्या नाम है इस बंदे का जो कि इस वक्त जो सरदार है, जो कि आपकी फिल्म के मुताबिक बड़ा फिल्मी स्टाइल के अंदर मोटरसाइकिल पे बैठ के आया है। पहली बात तो ये है कि ये वीडियो पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं है, ये ईरान के इलाके सिस्तान के करीब है, जो उनका बलूचिस्तान और सिस्तान का पोर्शन है उसके, और ख़ासतौर पर ये ईरान के इलाके के अंदर मौजूद है, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है, आप ये कह रहे हैं कि इस बंदे ने कंधार के अंदर अपना हेड ऑफिस बना लिया है, हेडक्वार्टर बना लिया हुआ है, जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि जनाब अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, आप कहते हैं नहीं करता। और आज आप खुद कह रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, मान रहे हैं इस बात को कि एक दहशतगर्द जो कि जिसको पूरी दुनिया ने दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया हुआ है, बीएलए को पूरी दुनिया ने दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया हुआ है, वो अफगानिस्तान
कंधार के अंदर अपने हेडक्वार्टर बना के बैठी हुई है, और आप उसको बड़े फख्र से आजादी का एक हीरो के तौर पर लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन है, जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन है, इनके हेडक्वार्टर कहां है? भाईजान इनके हेडक्वार्टर कहां है? आपको बहुत ज्यादा ये आतंकवादी संगठन है तो पाकिस्तान के अंदर है। आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप इस वक्त तकलीफ होगी, जो भी आतंकवाद का पक्ष लेगा तो तकलीफ तो होगी ना हमें। आपसे नहीं बर्दाश्त होगा, मुझे पता है आपसे नहीं बर्दाश्त होगा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट रह गए, काइंडली थोड़ा ठंडा पानी पी लें, थोड़ा बर्दाश्त कर लें, उसके बाद खुली फजा में जाकर लंबे ठंडा पानी तो पाकिस्तान को पीना होगा ना। जी जी बिल्कुल, मुझे पता है, कुछ बीएलए के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को हिला दिया है भाईजान। ठंडा पानी तो उन्होंने पिला दिया है उधर। अच्छा मुझे अच्छा, सबसे पहली सारी बातें छोड़े, माजरत, मुझे आपका नाम नहीं पता सर, काइंडली आप अगर आप अपना नाम रवि ठाकुर मेरा नाम है जी। ठाकुर साहब, बात यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आपने कहा कि वो चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमला करने में मुलव्वस था, आपने ये भी बताया, सारा कुछ बता दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक दहशतगर्द को, जो इंटरनेशनली बीएलए जो है वो इंटरनेशनली दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर हो चुकी है। लश्कर तैयबा क्या है, मैं ये बता रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए ना। लश्कर तैयबा क्या है जवाब दूंगा और उसका हेडक्वार्टर कहां है? गंदम ठाकुर साहब, सवाल गंदम जवाब चना कभी नहीं होता, ठीक है? आप एक जर्नलिस्ट हैं, मान ही नहीं रहे ना, आप जर्नलिस्ट हैं, आप सिर्फ अपना एक राग अलाप रहे हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा, आप अपना सिर्फ राग अलाप रहे हैं, मैंने आपको जवाब दिया बीएलए का। आप नेक्स्ट प्रोग्राम, आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम, पूरी स्टोरी बीएलए के ऊपर है, आप नेक्स्ट प्रोग्राम जो है अपना किसी और तंजीम के ऊपर कर लें, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। मैं आपसे कभी भी उसके ऊपर ये बात नहीं करूंगा। अगर आप लश्कर तैयबा पे बात करेंगे, मैं वहां बीएलए नहीं लेके आऊंगा। अगर आप किसी और जमात के ऊपर बात करेंगे, मैं वहां के ऊपर वही तो है ना, वही तो है कि सबको आपका टेररिज्म, मेरा टेररिज्म, वो दोनों को अलग दिखते हैं, वो दोनों को अलग दिखते हैं, लेकिन इसमें जान किसकी जाती है? आम आदमी की जान जाती है, आम आदमी इसमें परेशान होता है। अब आप इस पॉइंट के ऊपर प्लीज, ये बात हुई ना, अब आप इस पॉइंट के ऊपर आए हैं कि जो कुछ भी है, जान जो है वो गरीब आदमी की जाती है। भाईजान ये दहशतगर्द तंजीम है, ठीक है? और इसकी सबसे बड़ी जो इस वक्त निशानी ये है कि इस वक्त उन्होंने गवादर के अंदर, जैसे हमारे ये सुरेंद्र साहब ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने बताया कि जी उन्होंने गवादर के अंदर भी हमला किया। तो सर, गवादर के अंदर एक बलोच फैमिली थी, वो क्या वो मजदूर थे, ठीक है? क्या वो फौजी थे, क्या वो लेविस के थे, या वो रेंजर्स के थे? नहीं, वो एक आम पर्सन था। उनके 11 के 11 घर के मेंबरान बाशमूल 3 छोटे बच्चों के और खवातीन के 3 बच्चों के उन्होंने 11 बंदों को मार दिया है। क्यों मारा है? क्योंकि वो वहां पे अवाम की तरक्की के लिए काम कर रहे थे। हमारे सुरेंद्र साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि जी वहां पे किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं है। सर मैं मानता हूं सर, अख्तर मेंगल जो है इस वक्त बहुत अच्छा नाम है। अख्तर मेंगल का भाई मजीद ब्रिगेड है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं हरबरियार मरी की, आपका पॉइंट हो गया, हरबरियार मरी की बात करता हूं। सर सुन लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं शरद हिंदू जल्दी से, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साहब, ठीक है, वो आप रखें सर। जी सर, देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके यहाँ 12 शहरों में एक साथ हमले होते हैं, एक तरीके से बीएलए का स्ट्राइक होता है, तो एक तो संगठित ऑर्गेनाइजेशन है ही है, ये एक वेल ट्रेन्ड, वेल निट आर्मी की तरह ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके पाकिस्तान आर्मी के नुमाइंदों को सरेआम मार के भगा दे रहे हैं और आपकी आर्मी वहां से भागी चली जा रही है। तो ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट 1948 से चल रहा है। आप इस चीज को क्यों नहीं एक्नॉलेज करते हैं? अगर आपने इस चीज को एक्नॉलेज किया होता, उनके हकूक आपने बलूचिस को दिए होते, तो आज ये नौबत नहीं आती। आपने वहां पे डेवलपमेंट नहीं किया, वहां एक्सप्लॉयटेशन किया, वहां सीपे के तहत तमाम तरीके के लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं किया। आपने अपने देश में ही 4 भागों में बांट रखा है। बलूच को अलग निगाह से देखते हैं, पंजाबी को अलग निगाह से देखते हैं, पश्तून को अलग निगाह से देखते हैं। इसलिए वहां पे आज की डेट में चारों जगह में 4 प्रांत अलग दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आपका सियासत जिम्मेदार। उन्होंने डिवाइड करके रखा है, एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट नहीं दिया। आपके आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, आपका फॉरेन पॉलिसी, आपकी डिफेंस, आपके सेना का क्या हाल हो रखा है बदहाल। आपके प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं कि वो लोन लेने के लिए जाते हैं और कई चीजें ऐसी उनको कॉम्प्रोमाइज करने वाली होती है जो आपके देश हित में नहीं होती है। आपका जो प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात ही कर रहा है, आपके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो कहते हैं बैगिंग बॉल लेके जाते हैं, हम अपने रेयर अर्थ मिनरल लेके आते हैं,
और साथ में जो आपसे सेपरेट होना चाह रहा है, जिनकी आजादी की लड़ाई चल रही, वो अपना अलग वतन चाहते हैं, उसको आप कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप अमेरिका से जब डील करके आते हैं तो आप एक अनरिटन चीज साइन कराते हैं कि आप बीएलएफ को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दीजिए। ये किस हिस्से से टेररिस्ट है? वो आपके जब जफर एक्सप्रेस पे कब्जा कर लेते तब भी आप हिंदुस्तान का नाम लगाते हैं, 12 जगह पे हमले करते तब भी आप हिंदुस्तान का लगाते हैं, वहां की जब खवातीनें जब इंडिपेंडेंट मूवमेंट में भाग लेती हैं या आपके यहाँ पे स्ट्राइक करती है, आप हिंदुस्तान का नाम लगा। आप हिंदुस्तान को ब्लेम करना बंद करके अपनी सियासत देखिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन। आप क्यों नहीं बीएलए बलूच के यही तो लीडरशिप दुरानी से बात साहब, करते हैं? दुरानी क्यों नहीं साहब, आपके सरबराह दुरानी साहब, मुफ्ती जो ठीक है, हैं, ठीक वो है, आगे ठीक है। उनसे बात करते हैं, उनके स्टेट की हो गया दुरानी सर, साहब, हो यही गया तो कह रहे हैं, सर, हो गया श्रीधर यही तो साहब, हम हो कह गया। रहे हैं। मैं आप आपसे- जहाँ मैं- पे मैं- आप इस मैं- चीजों का मैं- इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब नहीं बिल्ड देके कुछ करते, आप जवाब अगर देके आप सुने, वहाँ सुने, पे बोलूं स्कूल मैं। बनाते, चलिए, अस्पताल मेरा बनाते, मेरा आप जवाब ले ले। ठाकुर आपने साहब, एक मिनट। पाकिस्तान में आतंकियों की फौज खड़ी की, तो जवाब तो आपको वैसा ही मिलेगा ना। ठाकुर साहब कौन सी फौज खड़ी की, पहले मुझे ये बताएं ना। देखिए, रटी रटाई बात की जुगाली नहीं करते होते, ठीक है? जुगाली करने से सिर्फ मुंह से झाग निकलती है और कुछ नहीं निकलता। हाफिज सईद, सर सुन लेना ठाकुर साहब, आपने हाफिज बात कर सईद, ठाकुर हाफिज साहब सईद आपने बात आतंकी कर नहीं ली। है क्या? ठाकुर साहब, उसे आपने अमेरिका ने आतंकी घोषित नहीं किया क्या? चलो ठीक है, बहुत बहुत क्योंकि समय की कमी है तो अभी हमें इस चर्चा को यहीं पे रोकना होगा। लेकिन सभी जानते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है, क्या अब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? क्योंकि एक साथ 12 जगहों पर बीएलए ने अटैक किया, कई बलूचिस्तान के शहरों पे कब्जा कर लिया है। क्या पाकिस्तान से बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है? आजादी का वक्त आ गया है, देखते हैं ये कितना वक्त लगेगा बलूचिस्तान को आजाद होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।